नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम डिवीस लैब के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी की जानकारी प्राप्त करेंगे। कंपनी में निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना है तो कौन से लेवल पर करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक का लास्ट डेट प्राइस है 47.84 जो कि 3% नीचे है। सेक्टर का पी रेशियो 40 है जबकि डिवीस लैब का 62 चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 13.67 है। वैल्यूएशन के हिसाब से तो क्लियरली बिल्कुल सस्ता नज़र नहीं आता। प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1,27,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 0.42% का डिविडेंड यील्ड है। 47% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड है। रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छी तरीके से कंसिस्टेंटली हमें पिछले 4 सालों में ग्रो होती हुई नजर आती है। कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो नेप्रोक्सेन और कफ सेप्रेसेंट में 70% का शानदार मार्केट शेयर है, बहुत ही अच्छी बात है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें 49% का रेवेन्यू जेनेरिक्स में से आता है। कस्टम सिंथेसिस से 41% का रेवेन्यू आता है और बाकी का 10% न्यूट्रास्यूटिकल्स में से आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें 46.7% का रेवेन्यू यूरोप में से आता है। 23.3% का रेवेन्यू यूएसए में से आता है। इंडिया से 13.4%, एशिया से 12.2% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 4.4%। तो क्लियरली इनका जो बिजनेस है ऑल ओवर ग्लोब हमें फैला हुआ नजर आता है। पिछले 10 सालों में शेयर प्राइस में हमें जो ग्रोथ देखने को मिली है उसका मेन फैक्टर्स अर्निंग्स है। अर्निंग्स में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है पिछले 10 सालों में, तो शेयर प्राइस में भी वही रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आया। पिछले 10 सालों का ROE का ट्रेंड देखें तो उसका मेन ड्राइवर है नेट प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी ने पिछले 3 सालों में सिग्निफिकेंट कैपेक्स किया है जिसके कारण उसके ROCE और ROE पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेटेस्ट ROE देख लेते हैं। लेटेस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी 21.35% है जो कि बहुत ही अच्छा नजर आता है, अपने 5 ईयर एवरेज से ऊपर भी है। ROCE आप लेटेस्ट देख सकते हैं 27+ है, 5 ईयर एवरेज से आपको काफ़ी ज़्यादा ऊपर नजर आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो लेटेस्ट 28+ चल रहा है, बहुत ही अच्छा मार्जिन है और 5 ईयर एवरेज से आपको ऊपर भी नजर आता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, ये भी बहुत ही पॉजिटिव बात बनकर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 51.95%। FIIs के पास है 20.6% का स्टेक, DIIs के पास है 16.57% का स्टेक और पब्लिक के पास है 10.89% का स्टेक। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि पिछले 1 साल में स्टॉक ने बेहतरीन रिटर्न्स बना कर दिए हैं। 3,000 के लेवल से स्टॉक हमें 5,000 के ऊपर जाता हुआ नजर आया और फिलहाल भी स्टॉक 4,800 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। रिसेंटली स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिनों में 5,200 के लेवल से 4,800 तक हमें आता हुआ नजर आया। अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10% की गिरावट हमें पिछले 3 दिनों में स्टॉक में दिखाई पड़ती है। 20 डेज का मूविंग एवरेज जो कि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये भी आपको टूटता हुआ नजर आया। 50 डेज का मूविंग एवरेज भी आपको आज हमें टूटता हुआ नजर आता है। नीचे के लेवल से आज हमें थोड़ी सी रिकवरी दिखाई पड़ती है। RSI के बारे में बात करें तो डेली RSI 35 चल रहा है, 40 के नीचे है, तो ओवरऑल आपको वीक नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली RSI आप देख पाएंगे 58 है, ज़्यादा वीक ऑफकोर्स नहीं है, ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ही चल रहा है और वीकली चार्ट आपको स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। अपना जो ट्रेंड है 20 वीक्स का मूविंग एवरेज उस पर सपोर्ट लेता है, वापस ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करता है, इसी लेवल के आसपास फिलहाल हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट इससे आपको थोड़ा सा ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। कंपनी फंडामेंटली तो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। कंपनी में ग्रोथ हमें बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार ऊपर जाते हुए नज़र आते हैं। इनके जो रेशियोज़ हैं ROE, ROC, नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छा है। कंपनी पर कोई ज़्यादा कर्जा आपको दिखाई नहीं पड़ता। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको अच्छा नज़र आता है। इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वैल्यूएशन के बारे में बात करें थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा बबल टाइप का हो चुका है। ऐसी सिचुएशन फिलहाल हमें नज़र नहीं आती है। क्वालिटी है कंपनी में, इसलिए आपको वैल्यूएशन भी थोड़े से ऊपर के साइड पे दिखाई पड़ते हैं। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी है जहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अब टेक्निकल लेवल्स के बारे में बात करें जहां पर खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है तो ये जो करंट मार्केट प्राइस का जोन है, ये जो पहला रेक्टेंगल आपको दिखाई पड़ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। ये 4,700 का जोन है, 20-30 रुपए ऊपर नीचे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। अगर ये लेवल टूट जाता है सिग्निफिकेंटली तो आपको नीचे के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं जो कि 4,500 का जोन दिखाई पड़ता है, जहां पर पहले स्टॉक ने रेजिस्ट
रेजिस्टेंस लिया था, फिर थोड़ी सी गिरावट नजर आई थी, उसके बाद ऊपर गया था। तो ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, स्टॉक हमें इस लेवल पर आता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी फिलहाल हमें क्या करना चाहिए, अगर ये स्टॉक 4700 को सस्टेन कर जाता है, उसके ऊपर सपोर्ट ले लेता है, वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो वहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये लेवल टूट जाता है तो 4400 4500 के लेवल्स हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चलता हुआ नजर आता है। फार्मा सेक्टर ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग में चल रहा था, लेकिन डिवीज लैब और सन फार्मा ऊपर जा रहे थे, इसीलिए यहां पर आपको निफ्टी फार्मा संभलता हुआ नजर आया। लेकिन फिलहाल डिवीज लैब में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ती है। डरने वाली मेरे हिसाब से कोई बात नहीं है, स्टॉक में एक बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली है। स्टॉक हमें 3000 के लेवल से भागता हुआ नजर आया। यहाँ पर मार्च के लेवल पर जो इसने सपोर्ट लिया था, उसके बाद स्टॉक ने कोई खास सपोर्ट नहीं लिया, उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर ही गया है, वहाँ पर गिरावट देखने को नहीं मिली। 3100-200 के लेवल से स्टॉक हमें 5200 तक जाता हुआ नजर आया। तो अगर यहाँ पर कोई 15-20% की गिरावट हो भी जाती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 4400 के लेवल्स हमें ईजिली एक्सपेक्ट करने चाहिए। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो बस इसी लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। 4700 अगर सस्टेन हो जाता है तो वहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो 4400 को आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वहां पर खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।